तीसरा क्वेश्चन है 2√7 अपान 7√7। तीसरा है 2√7 अपान 7√7। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/7 और √7 अपान √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा क्या 2/7। 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्यों पिवटी क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक ये परिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 1/√2, 1/√2। तो इसको हम करते हैं हर का परिमेयकरण। आइए आगे पेज में देखते हैं। 1/√2 इसमें हम करेंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयीकरण। ये क्या चीज़ है, हर का परिमेयीकरण। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, बस हर से हर का परिमेयीकरण करने में हर को अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। कैसे देखते हैं। 1/√2 है, हर इसका क्या है, √2 है, तो √2 से हर में भी और √2 से अंश में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा √2 अपान नीचे क्या आ जाएगा। हर का परिमेयीकरण का मेन मकसद यही होता है कि हर में से अंडर रूट को हटा दें। तो अब ये अंडर रूट हट जाएगा, कैसे, √2 इंटू √2 हमने बताया है कि डायरेक्ट क्या आ जाता है 2 √a, क्यों √x इंटू √x क्या आ जाता है x, ठीक है। तो ऐसे, तो ये आ गया √2/2। अच्छा, अब अगर √2 की वैल्यू हम अगर देखें तो क्या होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.41421356 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। और अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हम इस 2 से पूरा हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमें पूरा नंबर ही नहीं पता, ये अनंत तक जा रहा है, हम कहाँ तक डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड ही नहीं कर सकते तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चौथा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा है 2 पाई, पाई लिखा है, पाई के आगे 2 लिखा है। तो वैसे भी आपको पता है पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जब पाई एक अपरिमेय संख्या होती है तो अपरिमेय संख्या में अगर किसी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो वो भी अपरिमेय ही होती है। क्यों, देखिए हमने इसमें भाग किया, √2 एक अपरिमेय संख्या से भाग किया, अपरिमेय संख्या आई, क्योंकि भाग ही नहीं कर सकते। तो अपरिमेय संख्या में भाग ही नहीं कर सकती, इसलिए ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। कैसी, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसका पांचों पार्ट हमने बता दिया है, आपको होमवर्क कुछ नहीं दिया। अब आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित व्यंजक में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। लिखा है निम्नलिखित को सरल कीजिए, निम्नलिखित को सरल कीजिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 3 + √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। आपके पास बुक होगी, आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन मैच करवा लीजिए, है सही है गलत है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 3 + √3 और 2 + √2। तो आप कक्षा 9 में हैं तो इसका मल्टीप्लाई करना जानते होंगे। तो सबसे पहले हम इस 3 का मल्टीप्लाई 2 और इस √2 में करते हैं, ठीक है। और लिख लेते हैं कितना आएगा, 3 × 2 = 6 + 3 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 हो जाएगा। फिर ये वाला सिंबल प्लस लगा लेंगे। अब इस √3 का मल्टीप्लाई इस 2 में और इस √2 में करेंगे,
ठीक है। तो 3 का रूट 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3, और प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, ठीक है। 3 2 जा 6, डाइट कर सकते हैं, 3 दूनी 6। तो अब क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3 प्लस 3 2 जा रूट 6, ठीक है। अच्छा, तो अब ये 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6 आ गया है। तो अब ये बताइए क्या ये इससे ज़्यादा सरल हो सकता है। 6 कहीं किसी के साथ ऐड नहीं होगा, रूट 2 है ये भी किसी के साथ ऐड नहीं होगा, रूट 3 है ये भी किसी के साथ ऐड नहीं होगा, रूट 6, यानी ये अब इससे ज़्यादा सरल नहीं हो सकता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बस आप इतने पे छोड़ दीजिए, इसका सिंप्लीफाई रूप है, ये आपका आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम सारे क्वेश्चन बताएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी। आप घर पर रिवाइज करिए, फिर से लगाइए, कहाँ नहीं आता है वीडियो को पॉज करके पहले आप कोशिश करिए, लगाइए, फिर आंसर देखिए, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में, 3 माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में, 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में है, 3 माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में है। तो सेम काम वही करेंगे, अब बार बार हम आपको बताएंगे नहीं क्योंकि आप सीख चुके हैं ऊपर। तो हम यहाँ पे जल्दी से डायरेक्ट करते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 का 9, और फिर इससे ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, आपको पता होगा, माइनस 3 रूट 3, और फिर रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 3 रूट 3, और ये रूट 3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 3 जा अंडर रूट, 3 3 जा अंडर रूट 9 होगा, फिर 3 आ जाएगा, यानी रूट 3 का होगा 3 आ गया। चलिए अब क्या होगा, ये 9 ये 3, इससे ये आके माइनस हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, और माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस 0 यानी इक्वल टू आंसर क्या आया, 6। 6 इज योर आंसर, ठीक। आइए फट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और चाहें तो सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे कैसे होगा, रूट 5 और रूट 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, रूट 5 प्लस रूट 2 से ही तो करना है। तो आप इसको सीख ही चुके हैं कैसे करते हैं। रूट 5 5 हो जाएगा, प्लस रूट 5 रूट 2, 5 दूना रूट 10 हो गया, 5 10 5 2 जा रूट 10 ये भी हो गया, और प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 5 2 7 प्लस रूट 10 प्लस रूट 10 2 रूट 10। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आया, 7 प्लस 2 रूट 10, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, 7 प्लस 2 रूट 10 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, सारे इजी हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करिए, पहले आप ट्राई करिए फिर हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले आप अपनी कॉपी में करिए, फिर आंसर देखिए, ठीक है। रूट 5 माइनस 2 रूट 5 प्लस 2 है, रूट 5 माइनस 2 है, और रूट 5 प्लस 2 है। तो इसको भी हम फार्मूले से कर सकते हैं, इसको कहिए तो हम फार्मूले से भी बता दें, ये वाला भी फार्मूले से बता दें। देखिए ए स्क्वायर है, एक जगह पे रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 2 है, रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, प्लस 2 इंटू ए और बी का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 रूट 10 आ जाएगा। तो 5 2 7 प्लस रूट 10 आंसर आ गया। चाहे आप इससे करिए चाहे फार्मूले से करिए,
ये भी एक फार्मूले से हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? फार्मूला है। ठीक है, हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, मेथड से, मल्टीप्लाई मेथड से, फिर फार्मूले से देखेंगे। तो रूट फाइव का मल्टीप्लाई क्या होगा? 5, फिर रूट 5 और 2 का मल्टीप्लाई 2√5, फिर इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा 2√5 माइनस 2√5, और 2 2 ज़ा 4 प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और 2 2 ज़ा 4, 2 दूना 4। ठीक है, ये 5 है, ये 4 है, ये माइनस है, ये प्लस है, 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 2√5 माइनस 2√5 कैंसिल हो जाएगा। बस आंसर क्या है? 1 + 0, यानी कि 1 इज योर राइट आंसर। 1 आपका आंसर हो गया। फार्मूले से भी आप कर सकते हैं, फार्मूले से आप ट्राई करिए, होमवर्क है। ए को आप मानेंगे √5, बी को मानेंगे -2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए, एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं हैं। आप लोग घर पे भी होमवर्क इसको रिवाइज करिए, 2-3 बार एक्सरसाइज को लगाइए, तब जा कर के ये दिमाग में एज इट इज बैठ जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप कमेंट करिए, हम आपको लाइव डेमो देंगे, लाइव सिखाएंगे कैसे करते हैं, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है। पाई एक वृत्त की परिधि सी और व्यास डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी पाई बराबर C/D होता है। ठीक है, तो पाई क्या होता है? C/D होता है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पाई एक परिमेय संख्या हो, लेकिन वास्तव में क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो कह रहे हैं कि C/D लिखा हुआ है तो ये एक परिमेय प्रतीत होता है। तो आप कैसे इसका निराकरण करेंगे कि ये परिमेय नहीं, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, आपको पता है। अगर किसी की परिधि 22 है तो उसका व्यास क्या होगा? 7 होगा। अगर परिधि 44 है तो व्यास कितना होगा? दुगना होगा, 14 होगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि ये पाई एक परिमेय है, लेकिन अगर हम देखें पाई का मान 22/7 तो ये कितना आता है? 3.14285714 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अगर पाई का मान 22/7 के रूप में बात करें तो ये 22/7 तो परिमेय है, लेकिन अगर पाई की बात करें तो ये एक अपरिमेय संख्या ही है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान आता है, प्रसार आता है, वो क्या आता है? इनफाइनाइट तक जाता है, ना तो कभी रिपीट होता है ना कभी ख़त्म होता है। तो जो कभी ना ख़त्म होता है और ना रिपीट होता है वो क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। इसलिए ये क्या होगा? एक अपरिमेय होगा, यानी पाई भी क्या होगा? एक अपरिमेय होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में √9.3 को संख्या रेखा पर दिखाना है। हम इसको लास्ट में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम सॉल्व करते चलते हैं। अभी इसके लिए हमें स्केल और प्रकार की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको लाएंगे अभी, फिर आपको बताएं। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण। अब देखिए आ गया, हर का परिमेयीकरण करना है। यहाँ पर हमने आपको बताया था, अभी आगे मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 1/√7। निम्नलिखित के हरों का परिमेय, किसका? हर का परिमेयीकरण करना है। हरों का परिमेयीकरण, तो हर इसका क्या है? √7। तो हमने आपको बताया कि अगर हर का परिमेयीकरण करने के लिए कहता है तो 1/√7, हर क्या है? √7। तो √7 से हर और अंश दोनों में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? √7 बन जा √7 अपान √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। ये हर का परिमेयीकरण हो गया। ठीक है, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये हमारा √7 अपान 7 क्या हो गया?
आंसर। ठीक, हम इसमें का आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे, बस आपको देखते जाना है। और अगर सीख जाएं तो वीडियो को पॉज करके आपको खुद से भी आंसर निकालने के लिए ट्राई करना है। अगर नहीं आएगा तो हम तो है ही बताएंगे ही। तो चलिए देखते हैं। इसमें भी हर का परिमेय, हर इसमें क्या है, ये है। तो हर का परिमीकरण जब इस तरह से हो, दो डिजिट हो, बीच में कोई सिंबल हो, तब हर का परिमीकरण हम कैसे करेंगे, 1/√7 -√6 ऐसे लिख लेंगे। और जब हम गुणा करेंगे, हर से गुणा करेंगे, तो उसका चिन्ह बदल करके गुणा करेंगे। इसमें बीच में जो सिंबल लगा है माइनस का, हम इसका सिंबल बदल करके गुणा करेंगे। कैसे, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये सिंबल क्या करना है, आपको बदल देना है। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से गुणा करते। बस इतना सा आपको ध्यान में देना है, फटाफट आपका आंसर आता जाएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, यहाँ माइनस था तो हमें प्लस से गुणा करना है, प्लस होता तो माइनस से गुणा करते, सिंपल। आइए देखते हैं, ऊपर 1 है, 1 का गुणा √7 प्लस √6 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा। अब देखिए, हमने आपको बताया था अगर सूत्र से करेंगे तो इजी हो जाएगा। कैसे, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आपको फटाफट करना है बाई सर्वसमीका से, इस सर्वसमीका से, या फिर आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है तो हम उसको a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो a² क्या होगा, √7 का स्क्वायर, माइनस b² क्या होगा, √6 का स्क्वायर। ठीक है, √6 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर का क्या मतलब है, √7 इंटू √7, स्क्वायर का मतलब यही तो है, √7 का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो √7 क्या आ जाएगा, 7 आ जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अब देखिए, ऊपर √7 प्लस √6 अपन नीचे क्या आ जाएगा, √7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 को 7 और √6 को 6। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, जब हमने बताया था कि जब किसी नंबर का √x होता है तो x हो जाता है, या फिर यूं कहें कि अगर √x का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब इसी का 2 बार गुणा, बस सिंपल। तो यहाँ पर भी वही काम हुआ है, √7 प्लस √6, 6 माइनस 7, 7 माइनस 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, √7 प्लस √6 आंसर। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, यही हो गया क्या, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1/√7 माइनस √6 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7 प्लस √6, प्लस का सिंबल लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √7 प्लस √6 प्लस आ जाएगा, और √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b², a² माइनस b²। a यहाँ पर क्या है, √7, तो √7 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, √6, तो √6 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हुआ 7 आ गया, इसका स्क्वायर हुआ 6 आ गया, बस 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, और √7 प्लस √6, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको कर लीजिए, सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। सेम इसी तरह है, आप लोग ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे। पहले वीडियो पॉज करिए, पहले आप ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर आया होगा। आइए आंसर को मैच कराते हैं, देखते हैं किसका सही किसका गलत। अपनी ईमानदारी से आप लोग अपना मिलाइए। देखिए, 1/√5 प्लस √2 हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, हर का परिमीकरण करना है, तो प्लस है इस बार सिंबल, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2। हम माइनस और प्लस बदल के इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं जिससे नीचे क्या बन जाए, a प्लस बी और a माइनस बी बन जाए। ठीक है, और बनने के बाद क्या होगा, नीचे से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। परिमीकरण का मेन मकसद हमने आपको क्या बताया कि परिमीकरण का मेन मकसद ये होता है कि रूट हर से रूट हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √5 √7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा √5 माइनस √2, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बाई द फार्मूला, किससे, a² माइनस b² a+b और a माइनस बी से, इसी फार्मूले से आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो a² क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस b² √2 का स्क्वायर, ठीक। ऊपर क्या आ जाएगा √5 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे 5, इसका स्क्वायर करेंगे 2, फिर आगे क्या आ जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, यानी √5 माइनस √3 √2/3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए हर में से रूट हट गया है और ये सरल भी हो गया है, ठीक है। और ये है हर का परिमीकरण भी हो गया है, तो हर का परिमीकरण हो गया, ये आपका आंसर हो गया √5 माइनस √3/3, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से ट्राई करिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, फिर आप आंसर मैच करिए और देखिए किसका सही किसका गलत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका परिमीकरण। तो 1/√7 माइनस 2, परिमीकरण करने के लिए सिंबल चिन्ह को बदल करके अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, √7 + 2 से, √7 + 2 से, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा a+b a-b बन गया, बस। ऊपर क्या आ गया √7 + 2, नीचे क्या आ गया √7 का स्क्वायर करेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो गया माइनस b का, b क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा √7 + 2 अपान √7 का स्क्वायर करेंगे 7 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया। तो आंसर क्या आया आपका 2 + √7 + 2 अपान 7 - 4 क्या आएगा 7 में 4 गया 3, बस ये आपका आंसर हो गया √7 + 2/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो √9.3 को नंबर लाइन पर दिखाना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए ये है 9.√3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 9th क्लास एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 का 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देखते हैं √9.3 को नंबर लाइन पर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक 9.3 यहाँ आ रहा है 9.3, ठीक है। तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसको नाम देंगे AB। दूसरा काम क्या करेंगे, इस AB को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे, 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेंगे। आपको पेंसिल से करना है, जिससे कोई गलती हो तो आप मिटा सको। ये 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट B है और ये मान लेते हैं पॉइंट C, ठीक है। अब तीसरा काम क्या करेंगे, इस लाइन A और C को बाइसेक्ट करेंगे, इसको आधा आधा करेंगे। मान लीजिए आधा आधा नाप के कर दें, लेकिन नहीं, प्रकार की सहायता से हम बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट पालेंगे। तो क्या करेंगे, इसके आधे से अधिक प्रकार को खोल करके, आधे से अधिक खोल करके एक आर्क चाप ऊपर लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक यहाँ पर रख के इधर लगाएंगे और फिर इधर लगाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर रख के यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, इधर रख के फिर यहाँ लगाएंगे और फिर ये ऐसे, ठीक है। तो अब इसको जहाँ पर ये दोनों काटे हैं उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से बीचों बीच से जाएगा, मिला दिए, ठीक है। मिलाने के बाद अब तीसरा काम क्या करेंगे कि ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है D है, ठीक है। अब इस AD, A और D
की त्रिज्या लेकर के एक, ए और डी की त्रिज्या लेकर के एक खींचेंगे अर्धवृत्त, ठीक है, यहाँ से अर्धवृत्त देखिए एकदम सी पर आएगा, ठीक है, सी पर आएगा एकदम। तो ये बन गया अर्धवृत्त। अब चौथा काम क्या करेंगे, चाहे इस डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से, या फिर इसकी मदद से, मान लीजिए ये आपके पास नहीं है तो इससे भी आप बना सकते हैं। पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हमारे पास ये प्रोटेक्टर है, इससे आसानी से बन जाएगा। तो हम इस बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, 90 डिग्री का। ये देखिए 90 ये है, यहाँ पर पॉइंट ये 90 डिग्री का। अब बी से इस पॉइंट को मिला देते हैं, ये पॉइंट मानते हैं क्या है, पी, ठीक है। अब पांचवा काम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, बस आपका 9√3 आने वाला है। इस सी को आगे बढ़ा लेंगे जहाँ तक जाएगी, आगे बढ़ा लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब इस बी से इस पी पर से एक खींच देंगे इस तरह से, डैश डैश करके, ये मान लेते हैं ये एम है। तो पॉइंट ये बी से ले करके एम तक यही आपका 9√9.3 है। तो ये है नंबर लाइन पर आपका √9.3 को दिखाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। नहीं आएगा तो हम फिर से आपको बताएंगे। तो ये बी से एम तक ये आपका नंबर लाइन पर √9.3 आ गया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये आपका कंप्लीट होता है।